हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विक्की टू जेड में। कल इकोनॉमिक्स में बेकारी में पढ़ाए थे और आज उसका थोड़ा सा जो बच गया था, तो बेरोजगारी के कारण के बारे में बात करेंगे। आपको हम 4 कारण बता दे रहे और काफ़ी ज़रूरी है। आप 9 में है, 10th में है या जो भी 11-12 में भी पढ़ेंगे तो आपको बेरोजगारी के बारे में ये सब पॉइंट आपको समझना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ा कम है, लेकिन जैसे ही क्लास ऊपर होगा तो पॉइंट थोड़ा बढ़ता है। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे और नोट भी कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। बेरोजगारी के 4 कारण का वर्णन करें। बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिसमें हम 4 के बारे में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जैसे कि जनसंख्या। भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। हर साल नौकरियों की ज़्यादा मांग होती है, लेकिन सरकार और अधिकारी इसकी पूर्ति नहीं कर पाते। देखिए, अब समझना ये है कि भारत में बेरोजगारी का सबसे पहला कारण जनसंख्या क्यों देते हैं कि देखिए, पूरा विश्व का जितना भी धरती है 100% उसको मानिए, तो पूरा विश्व का धरती का 2.4% धरती अपने पास भारत में है और पूरा विश्व का आबादी लगभग 17% से ज़्यादा है। तो ज़मीन 2% और आबादी 17% से ज़्यादा है। तो सोचिए कि इतना क्राउड है अपने भारत में, और इतना भीड़ होने के साथ साथ अपने पास संसाधन भी ऐसा है नहीं, और उतना ज़्यादा तकनीक भी अपने डेवलप है नहीं, और उतना लोगों को रोजगार दे पाना भी पॉसिबल है नहीं। तो सभी लोग को तो रोजगार मिलेगा नहीं, तो आप कितना भी पढ़ लेते, कुछ भी कर लेते, सबका रोजगार मिल पाना मुश्किल हो जाता है। तो जो बाकी लोग बच जाते हैं क्या हो जाते हैं, तो बेरोजगार हो जाते हैं। तो करना क्या होगा कि अगर जनसंख्या हम लोग का कंट्रोल हो जाए और जनसंख्या थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कम रोजगार में भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी हम लोग सभी को रोजगार दे नहीं पाएंगे। तो पहला कारण जनसंख्या है। दूसरा, शिक्षा और कौशल विकास की भी कमी है। बहुत सारे लोग पढ़ाई तो जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। बहुत लोगों का सपना है मैट्रिक पास कर जाए, इंटर पास कर जाए, ग्रेजुएशन कर ले, पता नहीं क्या सर्टिफिकेट ले ले, लेकिन जो तकनीक, जो कौशल सीखना है पढ़ाई से, वो सीखने में ध्यान नहीं देते। हम क्लास में भी बहुत सारे लोग को समझाते हैं कि सिर्फ आना और जाना और ये अटेंडेंस बनाना चाहिए, यही काम नहीं है। आप जब भी यहाँ पे कुछ आते हैं तो कम से कम एक दिन में कुछ एक नया कुछ सीख के जाइए, तभी जिंदगी में आपके शिक्षा का मतलब निकलेगा, और तभी आप कोई कौशल या कुछ सीखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आए हैं तो कुछ नया सीख के जाना है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण से लोगों को नौकरी के लिए जरूरी कौशल और ज्ञान मिलता है। अगर आप पढ़ाई अच्छा से करेंगे, कोई भी काम को ढंग से सीखेंगे, तो आपको ज्ञान मिलेगा। इसके अभाव में लोग नियोक्ताओं की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि कभी कोई कंपनी में आप काम करने के लिए जाएंगे, चाहे कहीं कोई वैकेंसी निकलेगी, तो अगर किसी कारण काम मिल भी जाती है, तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो काम से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कौशल की कमी रहती है। जिस हिसाब से शिक्षा ली है उस हिसाब से आपको नॉलेज नहीं होता। तो आप कोई भी चीज़ को आप सीरियस लीजिए। आप हमें नहीं कहते कि आप सिर्फ पढ़ाई कहीं बात करते, आप किसी भी चीज़ में है, किसी भी फील्ड में है, तो आप उस काम को अच्छे से ईमानदारी से करिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएगा, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम को आप हल्का मत लीजिए। चाहे आप क्यों ना सब्जी ही बेचते हैं तो उसको एकदम ईमानदारी से और अच्छे से बेचिए, उस काम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसका भी एक कौशल है, उसको भी सीखना होता है। सब कोई सब्जी आसानी से नहीं बेच देता, उतना आसान काम नहीं है। तो कोई भी काम उतना आसान नहीं होता और कोई भी काम इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आपको ईमानदारी से और प्रेम से और अच्छे से करने की जरूरत है। आर्थिक विकास की धीमी गति। अपने यहाँ जो भारत है, जनसंख्या है ठीक है, कौशल का कमी है ठीक है, लेकिन जो हम लोग का जो आर्थिक विकास है ना, उसका भी गति धीमे है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और ज़्यादा लोगों के पास कुछ पैसा है ही नहीं। बहुत सारे लोग का मन होता है कि हम भी बिजनेस करें, हम भी कोई कुछ प्लांट लगाएं या कुछ भी बड़ा बड़ा करने का होता है, लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक ही नहीं है। कुछ ही 4-5 लोग आपको जिंदल, मित्तल, अंबानी, अडानी और पता नहीं कुछ लोग दिखेंगे जिनके पास बहुत पैसा है, ज़्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। तो आर्थिक जो विकास होना चाहिए उसका गति भारत का बहुत धीमा है। इसके कारण भी अपने यहाँ लोग बेरोजगार है। कुछ मौसमी व्यवसाय है। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मौसमी व्यवसाय है। किसान साल भर में 3 से 4 महीने बेकार बैठे रहते हैं। जैसे धान लगा देंगे, काट देंगे, सब चीज़ हो जाएगा, अब जनवरी के बाद रुकेंगे, उसमें गेहूँ लगा देंगे, फिर उसको इंतजार करते रहेंगे। बीच बीच में क्या होता है कि बैठे रहते हैं, जबकि होना ही चाहिए कि हम लोग सबको जानते हैं कि एक महीना में 30 दिन होता है, सप्ताह में एक बार संडे आता है। तो सप्ताह में एक दिन कोई चीज़ के लिए बैठते हैं, तो महीना में 4 दिन बैठेंगे। महीना में 4 दिन बैठेंगे तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 48 दिन, 50 दिन, 52 दिन बैठ सकते हैं। 3-3, 4-4 महीने लोग एक साल में बेरोजगार रहते हैं, जो किसान के लोग हैं। तो सोचिए कि अपना आर्थिक स्थिति कहाँ से ठीक हो पाएगा। तो मौसमी व्यवसाय के कारण भी हम लोग बहुत सारे दिन बेरोजगार रहते हैं। लघु उद्योग में गिरावट है। लघु उद्योग मतलब कि अपने पास बहुत बड़ा प्लांट तो बहुत कम ही है, लेकिन एक लघु उद्योग भी कम से कम होना चाहिए। उसमें भी धीरे धीरे संख्या कमती जा रही है
और जब उसका गिरावट होगा तो लोग तो बेरोजगार होंगे ही। जो भी काम कर रहे थे, कोई कोई छोटा मोटा कंपनी में, वो कंपनी भी अब नहीं चलेगा, तो आखिर लोग बेरोजगार तो होंगे ही। ये हो गया आपका एक पॉइंट। तकनीक का बदलाव। आजकल क्या हो रहा है कि देखिए, पहले बहुत सारा चीज़ ना पेपर पे हो जाता था, पेन पे होता था। आज तकनीक बदल रहा है, बहुत सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। आप पैसा का लेन देन ऑनलाइन कर रहे हैं, आप क्लास में जा रहे हैं तो हम लोग का अटेंडेंस ऑनलाइन हो रहा है, बच्चा का अटेंडेंस ऑनलाइन बनने जा रहा है। पता नहीं इतना सारा जो तकनीक का जो बदलाव हो रहा है, ये तकनीक का बदलाव से भी रोजगार के अवसर को कम हो रहा है। बोले कैसे? अब कहने का मतलब, पहले हम लोग कोई भी काम करते थे, जैसे मान लीजिए अभी मिट्टी कोड़ने की बात करते, फिर तकनीक में आएंगे, तो हम लोग 10-10 मजदूर लगाते थे, 20-20 मजदूर लगाते थे और बड़ा बड़ा नहर खोदवाते थे। महीनों महीन, सालों साल काम चलता था। आज जेसीबी 2-4 को लगा दीजिए, 1 महीना का काम 2 दिन में ख़त्म कर देता है। ये तकनीक का जो बदलता स्वरूप देख रहे हैं, इसके कारण बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं। 100 आदमी का काम एक मशीन कर दे रहा है, तो बोलिए वो जो एक आदमी कर दे रहा है, मशीन चलाना सीख लिया तो कर दे रहा है, लेकिन 99 लोग का तो बेरोजगार छीन गया ना। समझ में आ रहा होगा आपको? बेरोजगारी के कुछ और भी कारण हैं। जाति व्यवस्था, निर्धनता, पूंजीगहन तकनीकों पर ज़्यादा जोर, त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रणाली। बेरोजगारी का बहुत सारा कारण है कि आजकल कुछ काम रहेगा ना तो जाति वाला ही करेगा। जो किसी कपड़ा धोना है तो धोबी धोएगा, बाल काटना है तो नाई काटेगा। मतलब कुछ कुछ जो है ना, गाय रखना है तो यादव रखें। ये मतलब कुछ कुछ जाति के कारण भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और उनके कारण गरीबी आ जाता है। उसी के कारण पूंजी का कमी होता है, और गहन तकनीक पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये सब जो त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रणाली है ना, कि ये काम यही कर सकते हैं, इन्हीं के लिए बना हुआ है, साफ सफाई का काम नीचे जाति के लोग करेंगे, यही सब के कारण जो है बेरोजगारी और उत्पन्न हो रहा है। अरे कुछ नहीं मिल रहा है, समथिंग इज नथिंग इज समथिंग बेटर। जहाँ कुछ नहीं वहाँ थोड़ा सा भी बहुत है। कोई भी आदमी को अगर कोई काम नहीं मिल रहा उनकी ज़रूरत के हिसाब से, तो जो भी काम मिलता है तब तक उसको करिए। फिर जब आपको लेवल के हिसाब से आपको अच्छा काम मिलेगा, आप लगे रहेंगे तो फिर करेंगे। कम से कम बेरोजगार तो नहीं बैठेंगे, बेकार तो नहीं रहेंगे। तो इसके कारण भी बहुत सारे लोग बेकार रहते हैं, सामाजिक प्रणाली के कारण। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में ग्रामीण बेकारी के समाधान के लिए कुछ उपाय बताइए। अब देखिए, बिहार में जो ग्रामीण में, मतलब गांव वाले क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो बेकार बैठते हैं, उसके लिए उपाय तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो हम लोग को समझना है उसे समझने के लिए रेडी होते हैं। बिहार में बेकारी का जो अभी विकट समस्या बनी हुई है, इसको ठीक करने के लिए, इससे मुक्ति के लिए देश एवं राज्य स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी उपाय करना होगा। मतलब खाली अगर बिहार में ऐसा स्थिति है, तो अगर हम बिहार में कल कारखाना कंपनी खोल देंगे तो बिहार का लोग का सबका स्थिति नहीं ठीक हो जाएगा। सरकार जो केंद्र में बैठी है उसके लिए भी यहाँ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन लाना पड़ेगा। विशेष राज्य का दर्जा का बहुत दिन से बात चल रहा है, लेकिन बिहार को मिल नहीं रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा स्कीम केंद्र सरकार भी लाए और राज्य के भी सरकार लाए, और कुछ लोग भी समझदार बने, तो धीरे धीरे ये बेकारी का समस्या कम हो सकता है, उसका निदान हो सकता है। उसके लिए कुछ कुछ प्रयास क्या करना है, तो सरकारी प्रयास, गैर सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास में क्या करेंगे कि बेकारी की समस्या के प्रति सरकार प्रारंभ से ही सक्रिय रही है। चतुर्पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज 2004 तथा निश्चित रोजगार योजना इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी। और यही सब योजना कारण जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो कुछ हद तक रोजगार लोगों को मिल पा रहा। पुनः छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धनता एवं रोजगार संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर कई कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसका सीधा प्रभाव बेकारी यानी बेरोजगारी को कम करने पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप देश में निर्धनता की यात्रा घटी तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। तो यही हम कहना चाहेंगे फाइनल कि हम लोग बेकारी और बेरोजगारी जो पढ़ रहे हैं, इसमें सरकार, केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करेगा तो धीरे धीरे करके हर राज्य की समस्या दूर होगी। सिर्फ बिहार की ऐसी समस्या नहीं, आप उत्तर प्रदेश जाइए, पश्चिम बंगाल जाइए, बहुत सारे राज्य में रोजगार की काफ़ी समस्या है। और सबसे बड़ा बात है कि हम सभी के समाज में भी हम लोग को अच्छा से शिक्षित बनना है। हम देखिए कह रहे हैं कि आज के टाइम में तो पढ़े लिखे लोग को काम नहीं मिल रहा अच्छा वाला, तो जो नहीं पढ़ेंगे उनको कैसे मिलेगा। आप लोग खुद समझिए कि अगर आज आप अच्छा से पढ़ेंगे नहीं, आज आपको मन नहीं लगता पढ़ने में। हम लोग को भी एक समय में ऐसा नहीं समझ में आता था, लेकिन उस समय मोबाइल भी नहीं था कि हम लोग को ऐसे सुन के कोई समझाता होगा।
तो अगर आज आप इस चीज़ को नहीं समझें कि आज आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा और आप मन नहीं लगाएंगे, तो आने वाला टाइम में तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो जो पढ़े लिखे लोग जब उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे काम मिलेगा, आपको कैसे कोई काम पे रखेगा। इसलिए जीवन बहुत पीछे चला जाएगा। आप मेरी बातों को सीरियस लीजिए और अच्छे से पढ़ाई को मन से करिए। आपको भले कुछ दिन तक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप बार बार कोई काम को करेंगे ना तो आपका आदत हो जाता है और फिर आपको उसको मन लगेगा। इसलिए सीरियस लीजिए और ईमानदारी से पढ़िए, एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। बाकी धन्यवाद।